बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जी के ट्रिक पर। तो आज हम देखेंगे मापन उपकरण, वो भी ट्रिक से। माप की प्रमुख उपकरण, वो भी ट्रिक से, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उसे कहते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापन जिससे होती है। जो विमान आसमान में उड़ते हैं उसकी ऊंचाई की मापन जिसे करते हैं उसे अल्टीमीटर कहते हैं। अब इसका ट्रिक हम कैसे पता करेंगे, ट्रिक इसका कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो विमान होता है ना, विमान जो होता है वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसका कोई अल्टीमेट नहीं है, मतलब इसका अनलिमिटेड है, कोई अल्टी नहीं है, इसका कोई अल्टीमीटर नहीं है। तो इस प्रकार हम इसे अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का मापन को ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक से। और ये ट्रिक इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं आमीटर। आमीटर है विद्युत धारा की तीव्रता मापने की इकाई या यंत्र। आमीटर इकाई है, मात्रक है, मापन है इसका, विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये आमीटर नाम है इसका। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए, सभी के घर में जो लाइट आती विद्युत है उसका एक मीटर बना होता है। मीटर दिया हुआ होता है घरों में, सभी के घर में रहता है मीटर, जिससे इसमें कितना यूनिट होता है, बिजली बिल, ये सब पता चलता है। तो मीटर से हम याद कर सकते हैं विद्युत धारा की तीव्रता मापने की यंत्र। तो इस मीटर से याद कर सकते हैं विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र। अगला देखते हैं। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर है सो ध्वनि की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र, इसे हम ऑडियोमीटर कहते हैं। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए, ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो छुपा हुआ है, ऑडियो है यहाँ पे। ऑडियो, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं तो उसे ऑडियो कहते हैं ना। जैसे हम कुछ सुनेंगे तो ऑडियो, कोई भी ध्वनि सुनेंगे तो ऑडियो। इस प्रकार हम ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है एरोमीटर। एरोमीटर ये वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने वाला यंत्र है, इसका नाम है एरोमीटर। तो एरोमीटर को हम कैसे याद करेंगे, देखिए, एयर बोला जाता है वायु को एयर बोला जाता है ना, AIR, एयर, वायु को इंग्लिश में बोला जाता है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं वायु का एयर से जोड़कर। और जो एयर होता है, वायु होता है, एयर होता है, गैस जो होता है वो एयर में है सो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। गैस जो होता है सो हवा में उड़ जाता है, वायु में उड़ जाता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं एरोमीटर को। अगला देखिए रेन गेज यूडोमीटर। रेन गेज यूडोमीटर, ये तो पढ़ने से ही पता चल गया। रेन, यहाँ पर रेन आ गया, रेन से वर्षा को इंग्लिश में रेन बोलते हैं। इस प्रकार हम यहीं से इसे पकड़ लेंगे, ये ट्रिक को। रेन, वर्षा की मात्रा जानने वाला यंत्र, ये तो इजी है। अगला देखते हैं ओम मीटर। अगला है ओम मीटर, जो विद्युत प्रतिरोध का मापन करता है। तो देखिए, ओम जो है, ओम को हम इसे रिलेट कर सकते हैं इस ओम से। तो ओम ये भगवान का एक प्रतीक होता है, शिव जी का प्रतीक। तो प्रतिरोध, जब हम किसी से बदला लेना चाहते हैं तो करते हैं हर हर महादेव, या कोई युद्ध होता है, लड़ाई होता है, जो धार्मिक सीरियल वगैरह होता है, ड्रामा होता है, उसमें दिखाता है ना, कोई भी लड़ाई होता है तो हर हर महादेव करता है ना, प्रतिरोध लेने के लिए या प्रतिशोध लेने के लिए या बदला लेने के लिए, या कोई भी लड़ाई स्टार्ट हुआ तो प्रतिरोध लिया तो हर हर महादेव बोला, और हर हर महादेव को हम ओम से रिलेट करते हैं। इस प्रकार हम ये ट्रिक को याद कर लिए। दोस्तों, ट्रिक जैसा भी है, लेकिन हमें याद करने से मतलब है। किसी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मोटिव नहीं है, बस याद करना है किसी भी तरह। अगला देखते हैं। अगला है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है,
वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन इससे होती है। तो देखिए ऑटो जो है, ये ऑटो के जैसा साउंड हो रहा है ना। ऑटो जो चलता है, ऑटो रिक्शा जो चलता है उसकी तरह साउंड कर रहा है ऑटो। तो ऑटो जो है क्या है, वाहन है, गाड़ी है। ऑटो गाड़ी है। इस प्रकार हम ऑडोमीटर को आसानी से याद कर लिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन। अब अगला देखते हैं। इसे हमने जोड़ लिया ऑटो से, ऑटो को जोड़ लिया ऑटो से, और वाहन, गाड़ी, ऑटो रिक्शा जैसे होता है उसी प्रकार हमने ऑडोमीटर को ऑटो बना दिया और जोड़ के ट्रिक भी बना लिया। अब अगला देखते हैं। अगला है फोनोमीटर। अब देखिए फोनोमीटर जो है वो क्या है, ध्वनि मापने का यंत्र है। तो फोनोमीटर ध्वनि, तो देखिए फ़ोन से क्या आता है, फ़ोन से जो जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो उससे क्या आता है, ध्वनि आती है फ़ोन से। इस प्रकार हम फोनोमीटर ध्वनि को मापने का यंत्र को आसानी से याद कर लिया। फ़ोन से ध्वनि आती है, फ़ोन से, फ़ोनो यहाँ पर छुपा हुआ है फ़ोन। इस प्रकार हमने इस ट्रिक को याद कर लिया। अब अगला देखते हैं। अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है। तो देखिए दोस्त, ऊष्मा जो होता है वो उसका इंग्लिश क्या, एनर्जी होता है ना। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती, एनर्जी मिलती है, ऊष्मा, हीट मिलती है ना। तो कैलोरी उसमें बहुत छुपा होता है, कैलोरी होता है उसमें। जैसे हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या कोई जिम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया जाता है ना कि आप कैलोरी को बढ़ाइए या घटाइए कैलोरी। तो ऊष्मा, हीट, इस प्रकार इसी तरह हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ऊर्जा या ऊष्मा से कैलोरी को रिलेट कर सकते हैं और इसका हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। आप चाहे तो इसे कोई दूसरा भी ट्रिक यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला देखते हैं। बोलोमीटर। तो देखिए बोलोमीटर जो है वो है ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। कैलोरी और जो बोलोमीटर है वो दोनों ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है। देखिए ऊपर में था ना, कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापने वाला यंत्र और बोलोमीटर ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। तो ये बोलोमीटर को हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं ट्रिक से। तो देखिए हम अगर ज़्यादा खाते हैं खाना और हमें ऊर्जा, एनर्जी और ऊष्मा ज़्यादा, मतलब ऊष्मा को हम ऊर्जा से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ऊर्जा हमें हो जाती है तो हम बोलने लगते हैं, ज़्यादा बोलने लगते हैं। और जब हमारे पास ऊर्जा नहीं रहती है, ऊष्मा नहीं रहती है, कैलोरी नहीं रहती है, ये सब कुछ नहीं रहती है, तो हमारी क्या होती है, हम बोल ज़्यादा नहीं सकते हैं। इंसान जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा बोल नहीं सकता है। तो ऊष्मा या ऊर्जा या कैलोरी होती है तो ज़्यादा बोलने लगता है। तो यहाँ बोलो है ना छुपा हुआ, तो बोलोमीटर को हम इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक बना सकते हैं और इस प्रकार हम बोलोमीटर ऊष्मा को मापने वाला यंत्र को याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप किसे कहते हैं, घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय वेग को मापता है। कोई भी चीज़ जैसे घूम रहा है, जैसे ये है लट्टू, ये लट्टू है, ये घूम रहा है, समझ जाइए ये लट्टू है, ये यहाँ पर घूम रहा है। तो इसको कोणीय वेग जो है, यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, इसको मापते हैं, उसको गायरोस्कोप कहते हैं। तो इस प्रकार हम घूमने वाली वस्तु को जो है, घूमने वाली वस्तु को हम किससे रिलेट करें, गायरो। जैसे समझ जाइए ये गोल घाघरा है, ठीक है, कोई लड़की है जो गोल घाघरा पहनी हुई है, ऐसे गोल घाघरा पहनी हुई कोई लड़की मान लीजिए इसको। तो ये भी घूम घूम के नाच रही है। तो गायरो को हम घाघरा से रिलेट कर लेते हैं। गायरो जो है वो घाघरा से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, इसका साउंड। तो हम इसे गायरो जो यहाँ पे है, गायरो, इसे हम घाघरा से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। गा रही है, नाच रही है कोई लड़की और उसने क्या पहनी हुई है, घाघरा पहनी हुई है। ये घाघरा गोल 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 घूम रही है, गा रही है या नाच रही है, घाघरा पहनी हुई है और ये गोल 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 घूम रही है। इस प्रकार हम इसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय वेग। अगला देखते हैं। अगला है टेकोमीटर।
अब टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर जो है वो है वायुयान की गति मापने वाला यंत्र, ठीक है। अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी गाड़ी जो होता है, वाहन होता है, वो जब हम चलाते हैं तो उसके पीछे कोई और गाड़ी रहता है, कोई और गाड़ी अगल बगल रहता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं ना एक दूसरे को। तो यहाँ पर टेको छुपा हुआ है। और गति जो होता है, सब गति एकदम स्पीड में जाने के लिए ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को, कि मैं जाऊँगा पहले, मैं जाऊँगी पहले, ऐसे गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। तो यहाँ टेकोमीटर को गति से हम रिलेट करेंगे, लेकिन ये गाड़ी की जगह हम क्या करेंगे, एरोप्लेन ये बना देंगे, गाड़ी को हम एरोप्लेन बना देंगे। तो हम समझेंगे कि जो एरोप्लेन है वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है आसमान में। तो टेकोमीटर इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ओवरटेक कर रहा है एरोप्लेन एक दूसरे को। अगला देखते हैं। अगला है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मापन, चुंबकीय क्षेत्र का मापन। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, मैग्नेट होता है, चुंबक को बोला जाता है मैग्नेट, इंग्लिश में मैग्नेट बोला जाता है चुंबक को। ये तो इजी है, इसको तो सुनने से ही पता चल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मापन। मैग्नेट ऐसा जो होता है वो, उसको हिंदी में चुंबक बोला जाता है। तो इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसानी से सबको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा हंसी वाला है। देखिए, वार्नियर जो है, वार्नियर क्लिपर्स, ये मैंने ट्रिक बनाई है थोड़ा सा फनी टाइप का। तो देखिए, वार्नियर क्लिपर्स जो है वो होता है बेलनाकार वस्तुएं की माप, बेलनाकार वस्तुएं की माप। तो वार्नियर में क्या छुपा हुआ है, इसे हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो देखिए, वार्नियर में वार छुपा हुआ है, वार छुपा हुआ है ना, वार्नियर में वार छुपा हुआ है। और जब है सो मम्मी गुस्सा होती है तो हमें किससे मारती है? बेलन से, बेलन से मारती है, बेलनाकार। देखिए, यहाँ बेलनाकार वस्तुएं है ना, तो मम्मी हमें मारती है बेलन से और वार करती है हमारे पर, वार करती है। बेलन से मारकर क्या करती है? वार करती है। बेलन से मार के हमारे ऊपर वार करती है। तो इसी प्रकार याद कर सकते हैं, वार्नियर क्लिपर्स, बेलनाकार वस्तुओं की माप। अगला देखते हैं। अगला है रेडियोमीटर, विकिरण का माप, ठीक है। रेडियोमीटर, विकिरण का माप। अब देखिए, जो रेडियो होते थे पुराने ज़माने में, वो कैसे कनेक्ट करते थे? वो कनेक्ट करते थे विकिरण, मतलब कोई किरण होता है ना, जैसे किरण सैटेलाइट से जाता है फिर उधर पकड़ता था, मतलब उस तरह मशीनी कुछ इसका यंत्र होता था, विकिरण का माप। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। रेडियो जैसे चलता था विकिरण से, तो उसी प्रकार हम विकिरण का माप को रेडियो से जोड़कर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं ट्रिक। अगला देखते हैं। अगला है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मीन्स गतिमान वाहनों की माप। तो ये तो देखने से ही पता चल गया, स्पीड में कोई गाड़ी चला रहा है, गतिमान वाहन से गाड़ी हो गया, गतिमान स्पीड हो गया। तो स्पीडोमीटर कोई स्पीड से गाड़ी चला रहा है, गतिमान वाहनों का माप। तो इस प्रकार हमने देख लिया ये भी ट्रिक, और आशा करती हूँ आपको सारे ट्रिक सो अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्ज़ाम में मापक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और या बहुत उस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप मेरे ट्रिक को उस टाइम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो वहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।